ये फिल्म ड्रामा जॉनर की असली मास्टरपीस है। इसने उस साल कई बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए और 30 साल से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके लियोनार्डो को उनका पहला ऑस्कर भी दिलाया। अगर वाइल्डनेस थीम वाली फिल्मों की बात करें तो इसका कोई तुलना नहीं। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें हर चीज परफेक्ट है, डायरेक्शन, एक्टिंग और खासकर सिनेमेटोग्राफी। इसकी कहानी आपको एक नई ताकत दे सकती है। अब अपना बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रखिए और मेरे साथ इस धमाकेदार फिल्म द रेवनेज में डूब जाइए। कहानी है 19वीं सदी के मध्य की। उस वक्त खाले अमीरों के लिए स्टाइल का प्रतीक थीम। शिकारी इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक टीम बनाते हैं, एक खास शिकार दस्ता। हमारा हीरो ग्लास भी इस टीम का हिस्सा है। वो अपने बेटे जिम के साथ भी शिकार पर आया है। जानवरों के लिए ये दोनों एक बुरा सपना है। पैसे के लिए वो कभी पछताते नहीं, लेकिन फिर एक दिन उन पर लेकोटा ट्राइब का हमला होता है। टीम पूरी तरह घबरा जाती है। जान बचाने के लिए सभी जमकर लड़ते हैं। एक खूनी लड़ाई के बाद टीम हार जाती है। बचे खुचे शिकारी कुछ खालों के साथ नाव पर भाग जाते हैं। लेकोटा लोग खालों पर कब्जा कर लेते हैं, जिनसे वो फ्रांसीसियों से घोड़े ले सकते हैं। रात में नाव पर सभी डरे हुए हैं। ग्लास इलाके को अच्छी तरह जानता है। कप्तान उससे पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि नाव छोड़कर जमीन पर चलना बेहतर होगा। नाव झील पर बहुत नजर आ रही है और ये लेकोटा की जमीन है। नीचे नदी में वो जरूर घात लगाए हुए होंगे। जमीन से जाने में एक हफ्ता ज्यादा लगे, लेकिन सुरक्षित रास्ता होगा। लेकिन एंडरसन इसके खिलाफ हो जाता है। उसका कहना है कि खालों के साथ पैदल चलना बहुत मुश्किल होगा। वो नाव पर रहने को तैयार है। कप्तान ग्लास के साथ होता है। वो कहता है कि ग्लास इलाके को बेहतर जानता है। एंडरसन मनमुखी तौर पर हाँ कर देता है। सुबह वो नाव छोड़कर जमीन पर उतर जाते हैं। कप्तान सभी को आराम करने को कहता है। ग्लास जंगल में खाने की तलाश में जाता है। अचानक उसे आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि लेकोटा आ गए हैं और तुरंत बंदूक तान लेता है, लेकिन सामने सिर्फ दो छोटे भालू होते हैं। तभी पीछे से एक विशालकाय भूरा भालू उस पर झपटता है। ग्लास बेबस हो जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर फट जाता है। वो मुर्दा बन जाता है। भालू चला जाता है, लेकिन ग्लास उठकर बंदूक उठा लेता है। बदला लेने के लिए एक गोली चलाता है। भालू गुस्से में आ जाता है। अब वो ग्लास को मारने पर तुला है। ग्लास अपनी तलवार से बचाव करता है, लेकिन घायल हो जाता है। आखिरकार भालू गिर जाता है। तभी उसके साथी पहुंच जाते हैं। दृश्य देखकर वो सदमे में हो जाते हैं। ग्लास जिंदा था, एक चमत्कार, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर भी बेबस था। उसने सिर्फ सुइयों से घाव बंद किए। कप्तान ने अपने कम पानी से घाव साफ किए। एंडरसन नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये सब बेकार है। ग्लास जल्द ही मर जाएगा। कप्तान जानता है, लेकिन वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता। वो ठहरने का फैसला करता है, लेकिन अगले दिन ग्लास की हालत बिगड़ जाती है। मौसम भी खराब हो रहा है। पहाड़ी रास्ते और भी खतरनाक हो गए। ग्लास को साथ ले जाना अब जानलेवा था। एंडरसन के दबाव में कप्तान आखिरकार ग्लास को छोड़ने का फैसला करता है। जिम रोता है, लेकिन कप्तान बंदूक उसके सिर पर लगाता है। फिर भी वो गोली नहीं चला पाता। वो $70 का इनाम देने की घोषणा करता है, जो 2 लोग ग्लास के साथ रहेंगे और उसकी अंतिम यात्रा पूरी करेंगे। मैट तुरंत हाँ कर देता है। पैसे नहीं भी मिले तो भी वो रहेगा। एंडरसन सुनते ही बदल जाता है। वो भी रहने को तैयार हो जाता है। वो कप्तान को वादा करता है कि वो ग्लास को सम्मान से अंतिम विदाई देगा। कप्तान जानता है कि एंडरसन कैसा है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं। जैसे ही टीम चली जाती है, एंडरसन एक गहरा गड्ढा खोदता है। वो चाहता है कि ग्लास जल्दी मर जाए, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। उसका गला भालू ने फाड़ दिया है, इसलिए बोल नहीं पाता। एंडरसन के लिए ये बड़ी समस्या है। अगर ग्लास नहीं मरा तो वो पैसा नहीं पाएगा। जब मैट और जिम खाने की तलाश में जाते हैं, एंडरसन ग्लास को मारने का फैसला करता है। तभी जिम वापस आ जाता है। वो चिल्लाता है, मैट मदद करो, लेकिन मैट दूर नदी में पानी भर रहा है, सुन नहीं पाता। एंडरसन समझ जाता है कि जिम हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो बंदूक छीन लेता है। डरते हुए जिम के चिल्लाने से लेकोटा आ सकते हैं। एंडरसन तुरंत चाकू घोंप देता है, सीधा जिम के दिल में। ग्लास बेबसी से देखता रहता है। उसके हाथ पैर बंधे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। एंडरसन जिम के शरीर को छुपा देता है। रात को मैट शिकार लेकर वापस आता है। वो ग्लास के घाव देखता है, फिर एंडरसन से पूछता है, जिम कहाँ है? एंडरसन शांत भाव से झूठ बोलता है कि वो नहीं जानता। ग्लास बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं आती। रात में एंडरसन मैट के मुंह पर हाथ रख देता है। कहता है, लेकोटा नदी के किनारे है, भागना होगा। मैट ग्लास के बारे में पूछता है। एंडरसन कहता है उसे छोड़ना पड़ेगा। मैट मना करता है। एंडरसन गुस्से में आ जाता है। वो ग्लास को घसीटकर उसी गड्ढे में फेंक देता है। मैट डर जाता है। वो ग्लास को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन लेकोटा के डर से वो एंडरसन के पीछे चल पड़ता है। जाते जाते वो ग्लास के पास अपनी पानी की बोतल छोड़ जाता है। कुछ घंटों बाद ग्लास पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकलता है। घावों की वजह से वो चल नहीं सकता। वो अपने बेटे की तरफ रेंगता है। जिम का शरीर वहाँ पड़ा है। ग्लास का दिल टूट जाता है। बेटे को आखिरी बार देखकर वो बदला लेने का फैसला करता
जाता है। वो रेंगता है, भूख लगे तो जानवरों की हड्डियों का मज्जा चबा लेता है। एक तिरछी चट्टान पर वो नीचे नदी को देखता है, फिर नदी के किनारे पानी पीता है, लेकिन पानी उसके गले से बाहर निकल जाता है। वो एक जड़ी ढूंढता है, बंदूक के गोले से बारूद निकालकर अपने गले पर लगाता है, फिर आग के पत्थर से जड़ी जलाता है, एक जलती लकड़ी लेकर गले में डालता है। दर्द से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जिंदा रहता है। अगले दिन वो एक छड़ी ढूंढता है, कुछ जंगली सब्जियां खाता है। एक बार उसे लगता है कि अगर उसके पास बंदूक होती, फिर वो पत्थर पर एंडरसन का नाम खुदता है, याद दिलाने के लिए कि वो जिंदा रहेगा, बदला लेगा। तभी ऊपर से घोड़े की सांस की आवाज आती है। लेकोटा लोग घोड़ों पर सवार गुजर रहे हैं। ग्लास चट्टान के पीछे छिप जाता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। वो नदी में कूद जाता है, तेज बहाव में बहता रहता है। खतरनाक था, लेकिन जान बच गई। धन्यवाद देखने के लिए। रात को सोते वक्त उसे दूर कहीं आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में वो ऊपर चढ़ गया तो देखा कि एक ली ट्राइब का आदमी जंगली भेड़िए का खाना छीन रहा था। भूख से बेचैन उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़कर घुटने टेक दिए और खाने के लिए गुहार लगाई। ली आदमी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाते देखा तो दया दिखाते हुए उसकी तरफ एक टुकड़ा जिगर फेंक दिया। वो तुरंत उठाकर जमकर खाने लगा। सुबह होते ही ली आदमी ने उसके कपड़े उतारे तो पूरा शरीर घावों से भरा दिखा। उसने हाथों के इशारों से अपनी कहानी सुनाई। करुणा महसूस करते हुए ली आदमी ने उसे बचाने का फैसला किया और घोड़े पर बैठाकर आगे बढ़ गया। कुछ दिनों तक ली भाई के साथ रहकर ग्लास ने महसूस किया कि बिना किसी फायदे के भी, भाषण समझने पर भी इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। पीठ के घाव सड़ने लगे थे। अगर अब इलाज नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं जी पाएगा। उसे बचाने के लिए ली आदमी ने तूफानी मौसम में पेड़ की डालियां काटकर एक झोपड़ी बनाई और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगा दी। अगले दिन ग्लास बच गया। कपड़े पहनकर वो पैरों के निशान देखते हुए ली आदमी को ढूंढने निकला, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो उसके दिमाग में कभी नहीं जाएगा। उसका ली भाई पेड़ पर लटका हुआ था, मारा जा चुका था। दूर एक गैंग शिविर लगा रही थी। बिना सोचे समझे साफ था इन्हीं लोगों ने उसे मारा है। एक शिकारी के ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने चुपचाप उसकी बंदूक उठा ली और पेड़ पर लाश को रस्सी से बांध दिया। बिना कोई आवाज किए फिर रस्सी काटकर एक घोड़े पर चढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच उसकी हरकत गैंग को नजर आ गई। वो तुरंत बंदूक निकालकर वापस गोली चलाने लगा। भगदड़ का फायदा उठाकर वो घोड़े पर सवार होकर भाग निकला, लेकिन भागते वक्त उसका पानी का बर्तन जमीन पर गिर गया। सुरक्षित जगह मिलने पर वो एक सूखे जंगल में आराम करने लगा, लेकिन सुबह होते ही ली लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो तुरंत घोड़े पर चढ़कर भागा, लेकिन अनजाने में घोड़ा खाई में गिर गया। सौभाग्य से नीचे के पेड़ और बर्फ ने उसकी जान बचा ली। वो बच गया, लेकिन घोड़ा तुरंत मर गया। ठंड में वो कांपने लगा। तब उसने चाकू से घोड़े के अंदरूनी अंग निकाले और कपड़े उतारकर उसके पेट के अंदर घुस गया। घोड़े की गर्मी उसे तूफान से बचा सकती थी। अगले दिन वो जीवित उठा, कपड़े पहने, सामान संभाला, घोड़े को एक बार छुआ और फिर अपने बदले के सफर पर निकल पड़ा। हर रात सोने से पहले वो एंडरसन का नाम लिख लेता ताकि भूले नहीं। इधर शिकारी गैंग के शिविर में एक आदमी आया जो खाने के बदले कुछ सामान बदलना चाहता था। जब उसने पानी का बर्तन निकाला तो मैट ने तुरंत पहचान लिया ये तो वो बर्तन था जो उसने ग्लास को दिया था। सैम ने तुरंत पूछा कि ये बर्तन उसे कहाँ मिला। आदमी ने कहा कुछ मील दूर जंगल में। सैम समझ गया कि ग्लास जिंदा है। वो तुरंत लोगों को इकट्ठा करके खोजने निकल पड़ा। एंडरसन को नहीं पता था कि ग्लास जिंदा है। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसे डर लगा कि उसका झूठ खुल जाएगा। तुरंत वो भागने की योजना बनाने लगा। दिन भर खोजते रहे। अंत में सैम और उसकी टीम जंगल में ग्लास को ढूंढ लिया। वो नहीं मान पा रहे थे कि ग्लास जिंदा है, लेकिन ग्लास का पहला सवाल था एंडरसन कहाँ है। सच जानकर सैम गुस्से में शिविर लौटा, लेकिन एंडरसन पहले ही पैसे लेकर भाग चुका था। तूने कहा था वो मर गया, तूने कहा था, तूने मुझे धोखा दिया, तू झूठा है, निकल यहाँ से। घायल ग्लास को देखकर सैम के दिल में पछतावा हुआ। उसने वादा किया कि वो एंडरसन को पकड़कर उसका बदला लेगा, लेकिन ग्लास ने मना कर दिया। मैं इतने दिन जिंदा रहा क्योंकि बदले की एक उम्मीद थी। एंडरसन को मैं खुद मारूंगा, नहीं तो मेरी जिंदगी बेकार है। इतने जुनून को देखकर सैम राजी हो गया, लेकिन शर्त रखी वो उसके साथ जाएगा। अगली सुबह वो दोनों निकल पड़े। एक पहाड़ के नीचे एंडरसन के घोड़े के निशान मिले। दिशा तय करके वो उसके पीछे लग गए, लेकिन रात तक एंडरसन का कोई अता नहीं था। दोनों एक गुफा में रुक गए। अगले दिन सुबह ग्लास को धुआं की गंध आई। अनुभव से उसे पता चल गया एंडरसन कहीं पास है। दोनों ने तय किया कि अलग अलग दिशा से घेराबंदी करेंगे, लेकिन अलग होते ही सैम को एंडरसन ने फंसा लिया। ग्लास को गोली की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पहुंचा, लेकिन सैम मर चुका था। दुख के बजाय उसके दिल में गुस्सा था। बस एक ही ख्याल था, एंडरसन को मारना है। वो घोड़े पर सैम की लाश लादकर आगे बढ़ा। ऊपर पहाड़ी पर छिपा एंडरसन ये सब देख रहा था। उसने एक गोली चलाई जो ग्लास को लगी, फिर सावधानी से नीचे उतरकर जांचने
आया, लेकिन तब पता चला कि गोली लगी थी सैम की लाश को। ग्लास जीवित था और अब उसके पीछे था। एंडरसन जंगल में भागा, लेकिन ग्लास ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। दोनों के बीच जानमाल की दौड़ शुरू हो गई। थककर एंडरसन रुक गया। अब वो आमने सामने लड़ना चाहता था। उसने धमकी दी कि वो ग्लास को मार डालेगा, लेकिन उसने ग्लास के गुस्से को कम आंक लिया। पहले ही वार में उसकी उंगलियां कट गईं। गुस्से में उसने छुरा निकाला और ग्लास के दाहिने चेहरे पर वार किया, लेकिन ग्लास पीछे नहीं हटा। दोनों आपस में लड़ने लगे। ग्लास ने उसकी गर्दन पर जोरदार पकड़ बना ली। एंडरसन ने जवाब में छुरा ग्लास की जांघ में घोंप दिया। लंबी लड़ाई के बाद ग्लास ने आखिरकार छुरा एंडरसन के सीने में घोंप दिया। जब वो बेजान हो गया तो ग्लास ने बदला पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी नदी के दूसरे किनारे कुछ ली लोग दिखे। उस पल उसे अपना ली भाई याद आ गया। एहसान के बदले में उसने एंडरसन की लाश नदी में फेंक दी। एक सफेद आदमी की जान से उसने ली भाई की मौत का बदला चुका दिया। एक चीख के साथ एंडरसन का अंत हुआ। जैसे ही ली लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, ग्लास को लगा कि अब उसकी बारी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उसे नहीं मारा। बाद में पता चला कि उस दिन जब उसने घोड़ा चुराया था तो उसने एक लड़की को बचा लिया था जो ली ट्राइब के सरदार की बेटी थी। इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया ताकि उसके एहसान का बदला चुका सकें। मौत के मुंह से वापस आकर ग्लास ने अपना बदला ले लिया। इस हिंसक दौर में क्या वो अब आखिरकार शांति से जी पाएगा?